दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के वादे के साथ सत्ता में आई भूपेश सरकार अब नए नए तरीके से बहाना ढूंढ रही है। कर्मचारी आंदोलनरत हैं, कुछ वापस भी हो गए हैं। संविदा बिजली कर्मचारियों के खिलाफ तो जिस तरीके से सरकार ने दमन किया वह किसी से छिपा नहीं है। अल सुबह उन्हें लाठियों से मारकर भगा दिया गया, उनका आंदोलन खत्म कर दिया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों को वादा किया गया है कि उन्हें शीघ्र ही उन पर निर्णय लेंगे, कमेटी बना दी गई है। यही हाल पंचायत कर्मियों का है और दूसरे विभाग के कर्मचारी संगठनों का है। मनरेगा कर्मचारी संगठन भी उसमें शामिल है, जिन्हें कहा गया कि 3 महीने के अंदर यह निर्णय लेंगे। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले ही पत्रकार वार्ता लेकर कहा था कि सत्ता पर भरोसा नहीं है, ऐसी कमेटी बनते रही है और बनते रहती है। कमेटी की बैठक भी नहीं होती है, इसलिए उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निर्णय नहीं हो जाता। लेकिन कवासी लखमा यानी प्रदेश के आबकारी मंत्री उनके धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन समाप्त हो गया, स्थगित हो गया कहते हैं जिसे। इधर अंशकालीन स्कूली शिक्षा सफाई कर्मचारियों की अपनी पीड़ा है। वे लगातार 117-18 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे कफन भी ओढ़े और दूसरे तरह के प्रदर्शन भी किए। उनका भी कहना है कि कमेटी सिर्फ कॉमेडी है, मजाक है यह, और वे अपना आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। इसमें सामूहिक इस्तीफे की बात है, जल समाधि लेने की बात है, मुंडन कार्यक्रम करने की भी बात है। हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी मांग है, क्योंकि 23 रुपये मानने में कभी आज तक मैं तो छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं होगा जो 23 रुपये में कार्य कर रहा होगा। एक मजदूर कार्य करने के लिए जाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं 300 से 400 रुपया दिन भर का मिलता है, और हमको केवल मानदेय में 23 रुपये दिया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है, लज्जा आती है बोलने के लिए कि हम एक कर्मचारी हैं। हमने लगातार बताया कि किस तरीके से स्कूली शिक्षा सफाई कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वे वहीं खाना भी बना रहे थे, वहीं खाना खा रहे थे और आंदोलन लगातार जारी था। लेकिन प्रशासन ने बीच में जो नियम निकाले उससे कुछ विघ्न आई है उनके आंदोलन में, लेकिन वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वे तो यहां तक कहते हैं कि यदि उनके पास कोई चारा नहीं बच रहा है कि वे अपने आप को खत्म कर लें। सवाल यह है कि जब सत्ता में आने से पहले टीएस बाबा जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वे इनके मंच पर जाकर लिखित में जब नियमितीकरण का वादा किए हैं तो उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? यह एक अपनी कहानी हो सकती है, सत्ता का अपना खेल हो सकता है, राजनीतिक दलों का अपना चरित्र हो सकता है, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं। 2100 रुपए महीने कट पिट के 2100 रुपए महीने में कोई कैसे घर चलाएगा? यह भी अपने आप में सोच का विषय हो सकता है। वे व्यथित हैं और कल पत्रकार वार्ता में उन्होंने कई तरह की घोषणा की है। उन्होंने आंदोलन लगातार जारी रखने के लिए और आंदोलन को और विस्तार देने के लिए 44,000 जो भी उनकी सदस्य संख्या है उनके साथ सामूहिक इस्तीफा देने, जल समाधि, मुंडन कार्यक्रम, बहुत सारी घोषणाएं की। ये लगातार चलता रहेगा। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ तो कहते हैं कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कोई प्लांट नहीं लगेगा, जबकि महासमुंद के कौआ झर खैर झीटी मामले में महिला किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर करनी प्लांट को क्यों अनुमति दी गई।
बिरसा मुंडा को लेकर फिल्म बन रही है, इसके पोस्टर का भी विमोचन हुआ है। और इधर 21 जून को योग दिवस की जबरदस्त तैयारी है। सिंधी पंचायत शांतिनगर शंकर नगर ने भी बड़ा बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में बड़ा आयोजन किया है। योग के फायदे को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। देखना यह है कि अंशकालीन शिक्षक स्कूली शिक्षा कर्मचारी संघ की मांग सत्ता कब तक पूरा करती है, उनका आंदोलन समाप्त करने के लिए किस तरीके का खेल खेलती है, यह देखना होगा। धन्यवाद।